इमरान खान साहब की याद आती है? हम अगर आपको वोट डालते हैं, फोर्स हमें आप पसंद है, हम किसी दूसरी पार्टी को पसंद नहीं करते, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो वोट आपकी झोली में जाएगा और बाद में आप किसी और की झोली में या आपकी जमात किसी और की झोली में जाएगा? जो बताइए इधर जाएगा डिसीट में 15 साल मैंने गुजारे, मैंने मीडिया भी गुजारे ना, सेंस के आप लोगों के सामने गुजारे, सबके साथ कहीं ना कहीं मेरा इंटरेक्शन हुआ है। रेवोल्यूशनरी काम में जितना डिजिटल काम मैंने करवा दिया था ना, मैं चैलेंज करता हूँ किसी डिपार्टमेंट में पाकिस्तान के उतना काम नहीं किया हुआ होगा जितना मैंने। गाड़ियाँ दी, पेट्रोल दिया, निकलो अपने हक के लिए बाहर। क्या नहीं किया कि लोग बाहर निकले, एहतजाज करें, क्यों कीमतें बढ़ी हैं। 300 में पेट्रोल चला गया, आपको सड़क पे कोई नजर आ रहा है? आज आ जाए ना जरा 10 लाख लोग सड़क के ऊपर, कहे जी ये बिजली का, मैं देखता हूँ किस तरह बिजली के बिल कम नहीं होते, मैं देखता हूँ आपका पेट्रोल कैसे कम नहीं होता। सर 15 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम आपने अपने सीने में सजाया है, अब आपने पार्टी छोड़ी, ठीक है, हर बंदे का राइट है, 11 साल बच्चों को उठाया जा रहा है, वो झंडा लहरा रहे हैं, तो आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। इमरान खान साहब का आप साइड पे रखते हैं, उनका बिहेवियर, उनका मुल्क से लॉयल्टी, उनके अपने साथ वफादारी, लेकिन जिस पार्टी में आपने 15 साल गुजारे हो, उनके बच्चों को भी उठाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि परचम बाहर लहरा रहे हैं, तो क्या समझते हैं ये पाकिस्तान में होना चाहिए, ऐसे कि नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं, देखिए ऑब्वियसली जब आप बच्चों पे या लेडीज़ पे या इस तरह की चीज़ें आती हैं, ऑब्वियसली ये नहीं होना चाहिए। मैं कौन इस वक्त रान साहब मेरे साथ बैठे हैं, हम किस तरह इस बात पे एग्री कर सकते हैं? यार किसी की फैमिली के साथ लो, देखो हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, आप मीडिया के लोग हैं, क्योंकि आप भी बाहर होते हैं, हम भी बाहर होते हैं, सड़कों पे आप भी होते हैं, सड़कों पे तो हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ होता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। पार्ट ऑफ द, आपका पार्ट ऑफ द जॉब है, हमारी भी ये पार्ट ऑफ द जॉब है कि यू नो कुछ भी हो सकता है, मगर फैमिली तक जाना रखने का इस्तेमाल करें, हम कभी को उससे दूसरा सवाल ये है कि हमने यहाँ पे देखा भी कि अभी रिसेंटली एक वाक़या पेश आया जिसमें नई भट्टी साहब जो थे उसमें रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो शाही जज साहब जो कांस्टेबल थे इंसाफ का कारकर, और एक और पागल जिसने ATM में से पैसे निकाले थे, कि उन 2 पागलों को सजाए मौत मिली और वो मौत के मुंह में चले गए। क्या आपकी हुकूमत जब आएगी तो उसमें भी पागलों की कैटेगरी होगी कि तमाम पागलों को सजा मिलेगी, तमाम पागल जो है नहाई होंगे? देखिए जो जिले शाह के साथ हुआ ATM पर बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, और वो इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग क्या हुआ, कभी डिटेल्स कोई थी पता नहीं लगी, बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ें ऐसी होती हैं। इसी तरह जिस तरह आपने पुलिस वाले का बिहेवियर देखा, समझ से बाहर था। मैं तो समझ रहा था कि एंड पे शायद कोई एक्टिंग कर रहा है, वो यूनिफॉर्म पहन के, मैं यहाँ तक ये बात समझा कि शायद क्योंकि कभी आप सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इस एक्सट्रीम पे जाएगा, और उसको पता है कि वो पुलिस ऑफिसर है, वो IG को गालियां दे रहा है और CCTV को दे रहा है, तो मैं समझा शायद ये किसी ने स्क्रिप्ट बनाया और वो इस तरह दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम अगर आपको वोट डालते हैं, फोर्स हमें आप पसंद है, हम किसी दूसरी पार्टी को पसंद नहीं करते, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो वोट आपकी झोली में जाएगा और बाद में आप किसी और की झोली में या आपकी जमात किसी और की झोली में जाएगा? वो आपने नहीं, वो कह रहा है कि आगे हम किसी और को ना दे देना, जैसे हमने आइन आ गया जो बताइए इधर जाएगा डिसीट में नहीं, मगर मैं वो कह रहा हूँ, देखो वो आपने फिर पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी देखना। अब 15 साल इन्होंने सारी जिंदगी तकरीबन मेरी गुजार दी सियासत में, तो आपको पता लग जाता है, आपको चीज़ छुपी नहीं रहती। 15 साल मैंने गुजारे, मैंने मीडिया भी गुजारे ना, सेंस के आप लोगों के सामने गुजारे, सबके साथ कहीं ना कहीं मेरा इंटरेक्शन हुआ है, तो आपको पता लग जाता है कौन ठीक है थोड़ा बहुत, कौन थोड़ा बहुत ठीक नहीं है, ज़्यादा खराब है, मेरे ख्याल से आपको पता लग जाता है। एट द एंड ऑफ द डे कोई चीज़ छुपती नहीं है, आप एक्टिंग कर लेंगे, थोड़ी देर कर लेंगे, वो एक्टिंग सारा वक्त आप नहीं कर सकते। देखिए आप किस तरह इत्तेहाद करेंगे पंजाब में CM साहब आ रहे हैं इनके इस्तीफा में, खबर नहीं मिल रही है CM वही आ रहा है, ये अल्लाह ताला को ये सब अल्लाह ताला शहजादे, सब अल्लाह ताला का, सब अल्लाह ताला के फैसले होते हैं। हमने पूरी कोशिश करनी है, आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, अल्लाह ताला बेहतरीन है। आसान नहीं पहना सर आपको पता है कि मार्च तक इलेक्शन होने हैं, तो ये 6-7 महीने इस्तेहकाम पाकिस्तान गरीब आवाम के लिए क्या करेगी? एक जांच करेगी, कोई रिलीफ देगी, कोई पेट्रोल सस्ता करवाएगी,
हर बंदा बिजली के बिल के लिए पूरे पाकिस्तान में पिट रहा है। आपको पता है 2 यूनिट पे 10-10 हज़ार रुपया या 6-6 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है और रीडिंग जो है वो 10 दिन ऊपर ले जाते हैं। तो इसके लिए तो कुछ करें ना, जिसकी 24,000 सैलरी है वो 55,000 या 60,000 कैसे पे करेगा अपने घर का? देखो मैं आपको ये बताऊं, एक तो आप कभी भी इंटरम हुकूमत के खिलाफ क्या एहतजाज करें, क्योंकि वो तो सिर्फ इलेक्शन करवाने आए, सही है। ये उनके कंट्रोल की चीज़ें निगरान। ठीक है ना, ये सर सिर्फ आपको लगता है कि ये निगरान सेटअप जो 3 माह रहना चाहिए था आइन के मुताबिक, अब ये जो है 6 माह में जा रहा है? देखें अभी हमारा आइन तो कहता है साल तक कि जाएगा। निगरान सेटअप जो है वो 3 माह रहे और इलेक्शन करवाए और चला जाए, लेकिन ये तो जबरदस्ती है, जिद्दबाजी है, अवाम के खिलाफ कर रहे हैं। खुद लंदन चले जाते हैं, सागदार में वजीर खजाना थे, शहबाज शरीफ थे, उनकी वीडियोज आ जाती हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन एट द एंड मैं ये कहता हूँ कि शक्लें चेंज हो जाती हैं। 70 साल निज़ाम से चेंज। वही कुछ चल रहा है जो अवाम के साथ, उनका खून निचोड़ा जाता है और अवाम पिट चुकी है इस वक्त। मैं कहता हूँ कि अवाम जो है अब लूट मार शुरू ना कर दें, गिरेबानों पे जो है ना हाथ ना डाल दें। वही शक्लें फयाजुल हसन चौहान हो, फिरदौस आशिक अवान हो, जो मुराद रास चेहरे- मैं सीधी बात कर मेरा रहा हूं, नाम आप ले भी लो कहते बीच हैं- में, ठीक है। आप कहते हैं कि बात कड़वी है लेकिन बात मुंह पे होनी चाहिए। बिल्कुल वो काफ लीग में थी, पीपल्स पार्टी में थी, नून लीग में आई, अब जहांगीर तरीन की पार्टी में आई या किसी भी जमात में XYZ में जाती है। उसमें सहाफ़ियों को, मीडिया पर्सन को, गरीब अवाम को क्या फ़ायदा? आपकी बात पे एक दफ़ा यकीन कर लेंगे, दूसरी दफ़ा दोस्त पक्की यकीन बात, कर लेगा, पक्की बात। तीसरी दफ़ा तो कहेगा कि यार ये तो बातें ही करते हैं, इनकी बात पे अब यकीन नहीं, मैं अब आपको ये बताऊं कि अगर आप एजुकेशन पे बैठ के बात करना चाह रहे हो कि मैं 3.5 साल मिनिस्टर रहा, मैंने क्या किया, रेवोल्यूशनरी काम में जितना डिजिटल काम मैंने करवा दिया था ना, मैं चैलेंज करता हूँ किसी डिपार्टमेंट में पाकिस्तान के उतना काम नहीं किया हुआ होगा जितना चलो मैंने हो गया। अब देखे ना, नहीं। अब मौजूदा स्टूडेंट्स की तो करें। दुआएं पड़ी हैं आपके साथ, करोड़ों स्टूडेंट्स। सर अब बात आज की हो रही है, आज का गरीब मर गया है, ये मैं बताता अब मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि देखो इसका हल सिर्फ अभी इलेक्शन और कुछ नहीं, ठीक है। वो तो मार्च में फिर लेकर जाए इस्तेकाम पाकिस्तान या अदालतों में जाएगी इसके खिलाफ कि आप जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालतें क्या करेंगी? क्या करेंगे? नहीं राजा, देखिए आप 90 दिन गुजरने तो दें, हाँ, अभी 90 दिन पे आने तो दे बात, अभी तो 90 दिन की बात ही हो रही है, सब तरफ 90 दिन पे हो रही है, मीडिया पे भी हो रही है, हर जगह यही बात हो नवंबर का टाइम है बिल्कुल। रही है। ठीक है, एक दफ़ा टाइम आ जाए फिर इंशाअल्लाह ताला देखते हैं कि उसके बाद हम बैठ के एक फैसला करेंगे कि क्या हमारा उसके आगे हमारा नैरेटिव क्या होना चाहिए और क्या होगा इंशाअल्लाह ताला। सही है। Sir, I have 2 questions here. अच्छा, मैं आपकी जी, बात बताओ। एक मिनट, मैं माइक आपकी ले एक बात सेकंड को का जवाब दे दें उनका। बड़ी अच्छी बातें की आपने, लेकिन आपने ये बात की कि बार बार वही चेहरे, वही चीज़। उन चेहरे जो आ रहे हैं उनको लाता कौन है? मेरा सवाल आपसे ये ये है। तो सेंसर है। नहीं देखे ना, लाता कौन है? लोग अगर लाते हैं। ये इस खित्ते के अवाम उनको वोट दे के ले आते हैं तो कौन कसूरवार है? सर अवाम तो लेके आती नहीं। सर अवाम ने तो नहीं, रोटी नहीं, के लिए नहीं, 2,000 भी ले नहीं, लेना है, लेकिन मैं आपको बताऊं वोट के लिए 5,000 भी ले लेना। अच्छा वैसे मैं नहीं देखे ना, वोट देकर लाती है, यानी कि उनके इलाके में काम हुआ है तो वोट दिया है ना अवाम ने। जी खानदान की जो जरूरियत होती है ना वो लेके आती है। अवाम निकलने के लिए तैयार नहीं है अपने लिए। कैसे नहीं? 15 साल मैंने कोशिश की, जी। इन्होंने की, गाड़ियां दी, पेट्रोल दिया, निकलो अपने हक के लिए बाहर, खाने खिलाए, क्या नहीं किया कि लोग बाहर निकले, एहतजाज करें, क्यों कीमतें बढ़ी हैं। 300 में पेट्रोल चला गया, आपको सड़क पे कोई नजर आ रहा है? ये आप जाएं जरा इधर। Sir, there is a question mark ना कि जब हम जाके पूछते हैं आवाम रोती है, लेकिन आवाम निकलती नहीं, निकलने आवाम की- की नाइट कब होगी? ये मुझे ये आप मैं लोग आपसे मैं पूछ एक रहा मिनट हूँ। इसका, आप अवाम हो, आप भी अवाम हो, आप लोगों को दिल से खौफ निकालना पड़ेगा। आप एक एंकर हो ना, बिल्कुल। आप नहीं जाती उस सिस्टम के खिलाफ, आपको डर लगता है वीगो डाला उठा लेगा। नहीं एक नहीं मिनट। नहीं 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 मैं आपको सबको डर निकालना पड़ेगा। एक मिनट मेरी बात सुन। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, बात तभी होगी जब मैं पेशेंटली आपकी पूरी बात सुनूंगा, मगर जब मैं बात कर रहा हूँ फिर उसका एंड सिर्फ देखें। जी सर। 15 साल कोशिश की, लोग निकले किसी तरह अपने हक के लिए, लोग निकलने के लिए नहीं तैयार। आज आ जाए ना जरा 10 लाख लोग सड़क के ऊपर, कहे जी ये बिजली का, मैं देखता हूँ किस तरह बिजली के बिल कम नहीं होते, मैं देखता हूँ आपका पेट्रोल कैसे कम नहीं होता। The thing is, nobody is willing to do that. That is the thing. ये सिर्फ हमने टेका उठाया हुआ सारा वक्त कि हम लोग इकट्ठे करते रहे, आम अवाम अपने लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है।
आई मीन पेट्रोल जाके भरवा लेंगे, बैठ के ये सोशल मीडिया देखते रहेंगे, फ़ोनों पे खेलते रहेंगे, मगर अपने हक के लिए कोई निकलने के लिए बाहर तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ आज मिलियन मैन मार्च हो ना बाहर ज़रा, पेट्रोल और बिजली के बिल्स के खिलाफ, एक दिन में ना सब की होश ठिकाने आ गई तो आप मेरा नाम बदल देना, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूँगा। सो अब आपको मैं अगली चीज़ बताऊँ, जो आपने दूसरी चीज़ एजुकेशन की। एजुकेशन में एक तो जो हम सिंगल नेशनल करिकुलम लेकर आए उसका बहुत फ़ायदा हुआ, लोगों ने बड़ी मुखालफत की, मगर वो प्राइवेट सेक्टर ने ज़्यादा मुखालफत की, गवर्नमेंट ही नहीं की। एजुकेशन में कम से कम आपको 10 साल इस मुल्क में किसी को लगाने पड़ेंगे जिसको आप डिस्टर्ब ना करें अगर आपने चीज़ें ठीक करनी है। ये 60-70 साल का पुराना सिस्टम, क्योंकि इसमें से बेनिफिशरीज इतने हैं, इसमें माफियाज इतने हैं जो अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको ठीक कोई नहीं कर रहा। आप 10 साल कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट दें अपनी तालीम को, अपनी किताबों को, अपने हर चीज़ को, एजुकेशन के सिस्टम को, तब एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा। हमने 3.5 साल में कोशिश की कि सबसे ज़रूरी चीज़ एजुकेशन में क्या है? टीचर। अगर टीचर ठीक है सब ठीक है। टीचर दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ाएगा ना, उसका स्टूडेंट ज़बरदस्त निकलेगा। द नंबर 1 थिंग इज़ द टीचर, बाकी सब चीज़ें बात। आपका टीचर ठीक हो गया, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी मैंने सबसे ज़्यादा सहूलियात जो दी थी वो टीचर्स को दी थी, कि टीचर को रोज़ भगा रहे हैं ट्रांसफ़रों के पीछे, उसके जितनी भी इश्यूज़ हैं, उसे छुट्टी लेनी है उसको दफ्तरों में भागना पड़ रहा है, उसे ट्रांसफ़र करवानी है उसको दफ्तरों में भागना पड़ रहा है, उसको कहीं पर भी कुछ करना पड़ता है तो उसको दफ्तरों में जाना। और आपसे पहले सैलरी भी बहुत कम थी। प्रमोशन करवानी है तब हर चीज़ डिजिटलाइज। आपका वो डिजिटल वाला बड़ा अच्छा था, हर चीज़ कर दिया घर बैठ के उनको, स्पेशली औरतों को जो फीमेल टीचर्स थी उनको मिसयूज जितना किया जाता। ट्रांसफर ये वो आई मीन वो ट्रांसफ़र के पीछे पता नहीं क्या क्या MNA MPS के पीछे भाग रही हैं, डिपार्टमेंट वाले उनको मिसयूज़ कर रहे हैं। अब वो घर बैठ के आराम से, जब मैं देहाती इलाकों में जाता था मेरे आगे पास बुजुर्ग आते थे, आगे जब भी हमारे कहते थे आपने हमारे घर की इज्जत बचाई, क्या वो घर बैठ के उनको ऑर्डर आ जाते हैं घर बैठ के QR कोड के साथ और घर पे अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि करनी हो चीज़ें, आपको मौका मिले आप करें, मगर वो कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट जितनी देर के लिए चाहिए ना वो होनी चाहिए अगर चीज़ों को वाकई चेंज करना है। दूसरी चीज़ आपकी लोगों को निकाले बाहर, वरना कोई चीज़ नहीं चेंज होती। आप बट साहब सर 3 सवाल है। काफली के साथ हाथ कर लेंगे। देखिए मैं कुछ भी ये नहीं कह सकता, अभी तो बताऊं किसी क्यों? से नहीं कर रहे। मैं राज साहब क्योंकि देखें जी, दो चीज़ें होती हैं, कल का होगी पता। 2 चीज़ें होती हैं, एक इलेक्शन से बिल्कुल पहले होती है अगर आपने कोई सीट एडजस्टमेंट करनी हो किसी के साथ, जो बिल्कुल पहले होती है, और एक चीज़ होती है इलेक्शन के बाद कि जी अगर आपका CM बनना है तो आपने किसी और के अगर वोट लेना है जिस तरह, तो ये चीज़ें अभी तो आप सोच भी नहीं सकते ना, इन द सेंस कि जी इलेक्शन में 3 महीने पड़े तो हम पहले से बैठ के जी सीट एडजस्ट, नहीं कोई ऐसी बात नहीं। हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता दूं, ये हमारा फैसला सबका इकट्ठा था, और जहांगीर तरीन साहब का और अलीम खान साहब का भी सबका इकट्ठा पार्टी का फैसला था कि हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हर सीट पे हमारा इलेक्शन में इमरान साहब, इमरान खान साहब की याद आती है? ऑफिस से निकलने से पहले से लगा बहुत शुक्रिया आप सबका।